खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। इंटरनेशनल टेबल सॉकर सीरीज 2019 में इंडियन नेशनल सॉकर टीम ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की है। 40 देशों के साथ खेले गए स्पेन में इस मैच में भारतीय बच्चों ने गोल्ड और ब्रॉन्ज पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन टेबल सॉकर का भी अपना अलग महत्व है। जून 2019 में FTSI यानी फेडरेशन ऑफ टेबल सॉकर इंडिया के 6 प्लेयर्स ने स्पेन में खेले गए वर्ल्ड लेवल के टेबल सॉकर गेम में पार्टिसिपेट किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जून के महीने में 2019 में इंटरनेशनल टेबल सॉकर गेम स्पेन में खेला गया, जिसमें 40 कंट्रीज़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें 6 प्लेयर्स इंडिया के थे और 6 में से 4 प्लेयर्स ब्रॉन्ज ट्रॉफीज़ और गोल्ड ट्रॉफीज़ जीत कर आए। उनमें 3 बच्चे हैप्पी मॉडल स्कूल के थे। आज हम हैप्पी मॉडल स्कूल में पहुंचे हैं। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और वो सभी बच्चे जो विजयी बच्चे हैं वो आपको वहां मिलेंगे। हम उनसे और उनके पेरेंट्स से बात करेंगे इस उपलब्धि के बारे में और देश का नाम जो उन्होंने रोशन किया है इस बारे में आपको दिखाएंगे। लगभग 40 देशों के बीच खेले गए इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहां तेनजिंग डीकी और यश अरोड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो वहीं दूसरी ओर पलक भारद्वाज और आयुषी उनियाल ने ब्रॉन्ज पदक अपने नाम कर लिया। साथ ही नवदीप और अरशद मोहम्मद ने भी इस सीरीज में हिस्सा लिया था। इस ऐतिहासिक जीत ने बच्चों में न सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया बल्कि देश के लिए और भी बहुत कुछ कर दिखाने की उमंग जगाई। इंटरनेशनल टेबल सॉकर चैंपियनशिप में खेलने वाले 6 बच्चों में 3 बच्चे दिल्ली के हैप्पी मॉडल स्कूल से हैं। स्कूल की प्रिंसिपल आस्था घाई वालिया ने बताया कि जिस तरह से बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत कर आए हैं, ये न सिर्फ स्कूल के लिए गर्व की बात है बल्कि इससे पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ है। गर्व की बात है और मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों को देख के, और ये सब उनकी मेहनत और उनके कोच मिस्टर मनोज, थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ टीचर्स इन माय स्कूल। हैप्पी मॉडल स्कूल में हमने हमेशा बच्चों को इनकरेज किया टेबल सॉकर के लिए, और जब भी बच्चे आए कोई भी बात लेके कि हमें ये और इस चीज़ को बढ़ाना है और करना है और लार्ज स्केल पे करना है, हमने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। और ये बच्चों की मेहनत है जो इतना फार ये रीच कर पाए हैं and they have brought laurels to the school. I'm extremely happy for them. जैसे कि इंटरनेशनली विक्ट्री इनको मिली है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले टाइम पर इन फ्यूचर हाउ विल यू एनकरेज देम, और कैसे आप का मैनेजमेंट जो स्कूल का सपोर्ट करने वाले बच्चों? मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना रास्ता खुद ढूंढने वाली जनरेशन है। हम लोगों की तरह नहीं है कि हम किसी की वेट करेंगे। I mean they are so bright and they know what they have to do in life. तो जो भी इनका आइडिया है, गोल है, वी आर 100% गोइंग टू सपोर्ट दैम। हम इनका साथ देंगे और हम चाहते हैं ये और ऊंचाइयाँ गेन करें लाइफ में और आगे जाएं, और ना केवल हमारे हैप्पी मॉडल स्कूल को, हमारे देश का नाम भी रोशन करें। देखा जाए तो फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इंटरनेशनली गेम खेले जाते हैं, फंडिंग की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो क्या आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट को भी एक कदम आगे बढ़ाकर इसमें सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को? ये बहुत अच्छी बात करी आपने। फंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो आगे जा ही नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ज़रूर इन टैलेंटेड बच्चों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा करियर है और बच्चे बहुत आगे स्पोर्ट्स में बढ़ सकते हैं।
2019 में जून के महीने में इंटरनेशनल टेबल सॉकर गेम स्पेन में खेला गया, जिसमें 40 कंट्रीज़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें से 6 बच्चे भारत के थे और हैप्पी मॉडल स्कूल के 3 बच्चे थे, और जो भी विजेता हैं इसके वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ यश हैं और हमारे साथ टेंजिंग हैं, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है गोल्डन ट्रॉफीज़ के साथ, और उनके ठीक पीछे आप देखेंगे पलक मेरे साथ हैं और उसके साथ ही आयुषी मेरे साथ हैं। और ये बच्चे जो हैं ये ब्राउन्स लेकर आए हैं ट्रॉफीज़, और भारत का एक नाम इन्होंने रोशन किया है। इस तरह के बच्चों की, इस तरह की उपलब्धियों की भारत को ज़रूरत है, और गर्व से हम कहते हैं कि हमारा इंडिया बेस्ट है। हम इनसे बात करेंगे बच्चों से और जानने की कोशिश करेंगे कि जो उपलब्धि इन्होंने ली है, भारत का जो नाम रोशन किया है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने इतना बड़ा नाम देश का किया है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मींस हमने 40+ कंट्रीज़ को मतलब हमें उनके सामने मतलब रिप्रेजेंट करने को मिला हमें अपनी कंट्री का। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मींस मैं फर्स्ट पोजीशन आई और इंटरनेशनल लेवल पे वो भी। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड। नर्वस थे वहाँ पे थोड़ा बहुत, बट लेकिन हमने 8-8 घंटे प्रैक्टिस करी है डेली। कैंप लगा, ज़्यादा प्रैक्टिस की रोज़, नई वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, नई टेक्निक्स मिली सीखने को। नए प्लेयर्स थे वहाँ पे भी, नर्वस थे वहाँ पे, बट लेकिन उनको भी हरा के हिम्मत आई, थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आया वहाँ पे। उनको हरा के, 40 कंट्रीज़ के बच्चों को हरा के वो भारत जब लौटे तो और ज़्यादा हिम्मत आई और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें आया। पलक हमारे साथ हैं। पलक, आपसे पूछूंगा कितनी मेहनत आपने की, फैमिलीज़ का कितना सपोर्ट मिला, स्कूल का कितना सपोर्ट मिला? मेहनत काफ़ी करी थी। हम जून में रोज़ प्रैक्टिस करते थे 8 घंटे, और मेरी फैमिली ने हमेशा से मुझे सपोर्ट करा, इवन स्कूल ने भी करा है। प्रैक्टिस के लिए कभी मना नहीं करते थे, और जब भी फ्री पीरियड्स होते थे तो टीचर्स अलाउ करती थी कि प्रैक्टिस करो। एंड मैं बहुत खुश इसी हूँ। दौरान स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती थी, होमवर्क भी करना पड़ता था, कैसे टाइम को आप मैनेज करते थे? मैं स्कूल में प्रैक्टिस करती थी एंड ट्यूशन्स अटेंड करती थी, ताकि मेरी पढ़ाई को भी नुकसान ना हो और मेरी गेम भी सही हो। तो कैसा रहा ये ओवरऑल स्ट्रगल, कैसा रहा सफ़र? क्या कुछ नर्वस थे या एक्साइटेड थे, कैसी फीलिंग्स थी उस वक्त? नर्वस थी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रहे थे, छोटी बात नहीं है। बट जब जीते तो नर्वसनेस अपने आप चली गई, और काफ़ी प्राउड मोमेंट था, सबके लिए था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम 3rd पोजीशन एंड 1st पोजीशन सिक्योर कर लिया। चलिए, 3rd पोजीशन लेकर आए हैं भारत में और नाम रोशन किया है इंडिया का। आयुषी, आपसे जानना चाहूँगा कितनी मेहनत आपने की और अब कैसा फील हो रहा है, कितना प्राउड फील करते हैं? हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, रोज़ कैंप लगे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस, और उसके बाद ये पोजीशन आई तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत सफल हुई हमारी, और सबके लिए प्राउड मोमेंट है। तो आने वाले टाइम की अगर पूछना चाहूँ तो आने वाले टाइम पर क्या कुछ आपने सोचा हुआ है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सब टूर्नामेंट्स अटेंड करने हैं, और टेबल सॉकर को तो कभी नहीं छोड़ना। तो ये फेवरेट गेम है आपका? फेवरेट। चलिए, आपसे भी समझना चाहूँगा, आप भी सीरीज़ में उतरे थे, खेला था आपने, लेकिन उस लेवल तक आप नहीं पहुँच पाए, क्या कुछ कमी रही और आने वाले टाइम पर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप करेंगे? सर मतलब मैं जो मेंस कैटेगरी खेला था तो मेरे मतलब वहाँ मेंस में सबसे मतलब एज वाइज में मैं छोटा था, तो वहाँ मतलब सारे प्लेयर्स वो हैं जो अपना इंटरनेशनल लेवल पे नेम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो उनके साथ क्वालिफिकेशन राउंड में मैं नंबर 1 पे चल रहा था आउट ऑफ 136 प्लेयर्स। बट एलिमिनेशन में कुछ प्रॉब्लम के करके और कुछ मेरी कमी करके हो नहीं पाया, आगे जा नहीं पाया। बट आगे चल के बहुत कुछ सीख के आया वहाँ से, और सर ने भी हमारी बहुत हेल्प करी है। स्कूल्स ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, जो इनके कोच थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, हर किसी के सपोर्ट के बाद ये उपलब्धि ने हासिल हुई है। पलक, आपसे एक और क्वेश्चन करूँगा। इंडिया में हम रहते हैं, इंडियन जो संस्कृति है वहाँ पे आमतौर पर देखा जाता है दूर दराज के गाँव में लड़कियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन आप जिस तरह से इंस्पिरेशन लोगों को दे रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बाकी जो पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों पर बंदिशें लगा कर रखते हैं? नहीं, ऐसे बंदिशें लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि पुराना कल्चर है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़की सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इक्वल है। एंड अभी भी लड़कियों ने काफ़ी कुछ अचीव करा है स्पोर्ट्स में भी, और
व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़ इन एवरीथिंग्स। लड़कियों ने काफ़ी कुछ अचीव करा है, तो कभी उन पे बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। They are equal. खेलने से पहले, फाइनल में पहुंचने से पहले, डिड यू एवर थिंक कि इस तरह की अचीवमेंट आपको मिलेगी, आप फर्स्ट लेकर आएंगे? जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की थी तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब ये मतलब इतना मतलब था कि हाँ शायद हम जीतेंगे, बट प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे लग रहा था कि हम जीत सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्यूचर प्लानिंग? आने वाले टाइम पे क्या सोच रहे हैं? आने वाले टाइम पे यही सोचा है कि गेम को प्रमोट करेंगे, एंड जैसे ये गेम अभी इंटरनेशनल लेवल पे है तो आगे जाके ओलंपिक्स में भी प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल। तो आमतौर पर जो दर्शक होते हैं वो क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, लेकिन टेबल सॉकर जो गेम है उसकी एक अलग अहमियत है, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के बच्चे इसमें जीत कर आए हैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड टेबल सॉकर चैंपियनशिप सीरीज स्पेन के मर्सिया में 28 जून से 7 जुलाई तक खेली गई थी और फेडरेशन टेबल सॉकर इंडिया ने इन बच्चों को तैयार किया था। तो इन बच्चों के कोच अरशद और मोहित मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो अचीवमेंट मिली है बच्चों को, इंटरनेशनल जीत के आए हैं, कितना आपने स्ट्रगल किया, कितनी बच्चों ने मेहनत की? मोस्टली कैंप्स के टाइम में मोहित सर ले रहे थे इनकी क्लासेस, तो 4 आवर्स to 6 आवर्स इनकी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, जो कि हमने ऑलमोस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ लगाया था। बेसिकली मोस्टली सारे हमारे नेशनल चैम्पियंस हैं, SGFI स्कूल नेशनल चैम्पियंस हैं, दिल्ली ओलंपिक भी इन्होंने विन किया हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस इनकी वैसे ही थी, और बाकी जो फाइनल टचेस वगैरह थे इंटरनेशनल ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो मोहित सर ट्रेनिंग दे रहे थे और बीच में सेशंस मैं भी ले रहा था उसमें। सो हमने इनको इंटरनेशनल्स अकॉर्डिंग जो इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स की वीडियोस वगैरह थी वो भी दिखाई थी, ताकि ये अपना एक ओवरव्यू बना सकें, अपना गेम प्लान बना सकें, जिसके अकॉर्डिंग ये अपना एडजस्ट कर सकें सर। मोहित जी, आजकल देखा जाता है क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन इस तरह के भी बहुत गेम हैं जिनमें भारत जीत कर आता है, बच्चे खेलते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इन गेमों को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए? कितनी इंपॉर्टेंस है इस तरह के टेबल सॉकर जैसे गेम? बिल्कुल सर, बहुत कम ऐसे गेमों को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ऐसे बहुत से गेम हैं जो बच्चे आते हैं इंटरनेशनल खेल के आते हैं और उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती, वो फेम नहीं मिल पाता जो होना चाहिए उनको। बच्चों को जब आप ट्रेन कर रहे थे तो आप क्या टारगेट लेकर चल रहे थे? बच्चों को कहाँ तक लेकर जा रहे थे? मैं अपना पूरा बेस्ट मैंने अपना बच्चों को दिया था, जो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल हाई उस पे कि बिल्कुल गोल्ड मेडल ही लेके आना है। एक शॉट्स की 2-2 घंटे मैंने प्रैक्टिस करवाई है बच्चों को। एक शॉट्स में जैसे धीरे धीरे बच्चों में इम्प्रूव हुआ है। इस अचीवमेंट्स में बच्चों में जिस तरह से उत्साह देखा गया, वहीं दूसरी ओर उनके पेरेंट्स में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। So, well, Palak, I'm really proud of you, and this is a greatest achievement at a very young age, and really I would say I wish her all the best, and many more miles to go now, and I wish her all the best, and this is the basically I will help her, I will support her in this journey. मैं तो सबको यही बोलूँगी, लड़का हो या चाहे लड़की हो, बोथ आर इक्वल, वी शुड ट्रीट देम इक्वली। मैं तो बच्चे के लिए बहुत प्राउड फील हूँ, क्योंकि मेरा बच्चे ने भी बहुत तरक्की किया, इतना तक आने के लिए उसने भी मेहनत किया ना बहुत, इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील बहुत हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी बाहर देश से मेडल जीत के लाई है, और हम इससे ज़्यादा गर्व की बात। स्कूल के प्रिंसिपल और पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे जिस तरह से दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे में राज्य व केंद्र सरकारों को भी आगे आकर इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने टेबल सॉकर गेम्स में देश का नाम रोशन किया। स्पेन जैसी कंट्री, जहां 40 कंट्रीज़ के बच्चे खेलने आए थे और भारत के प्लेयर्स ने विजयी हुए, जीते और ट्रॉफीज़ लेकर आए। तो इस तरह की जो बातें होती हैं हमें वाकई इंस्पायर करती हैं, और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ इन बच्चों के हौसलों को सलाम करता है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।